क्या आपने कभी सोचा है अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या इंसान इस धरती पर राज कर पाता, या फिर ये धरती अब भी उन्हीं विशाल जीवों के अधीन होती? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे करोड़ों साल पीछे, उस समय में जब न इंसान थे न शहर, सिर्फ थी धरती, जंगल और राज करते थे डायनासोर। तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए समय की इस अद्भुत यात्रा पर। डायनासोर का जन्म करीब 24 करोड़ साल पहले। धरती का रूप आज से बिल्कुल अलग था। नई नदियां और झीलें बन रही थी। जंगलों में अजीबोगरीब जीव रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों से जन्म हुआ डायनासोर का। शुरुआत में ये बहुत छोटे थे, जो तेज दौड़ सकते थे, लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया ने इन्हें विशाल बनाया। कुछ इतने बड़े हुए कि एक इंसान उनके पैरों के नीचे चींटी जैसा लगता। धरती अब इन जीवों की थी। हर जंगल, हर घाटी, हर मैदान, सब कुछ डायनासोर का साम्राज्य था। अध्याय 2। अलग अलग प्रजातियां डायनासोर कई तरह के थे। कुछ शाकाहारी दिग्गज थे, जैसे ब्रैकियोसोरस जिसकी लंबी गर्दन आसमान छूती थी, डिप्लोडोकस जो झुंड में चलते थे और पेड़ों की ऊंचाई से पत्तियां खाते थे, ट्राइसेराटॉप्स जिनके सिर पर 3 नुकीले सींग होते थे। लेकिन हर जंगल में खतरा मंडराता था, क्योंकि मांसाहारी शिकारी भी थे। सबसे खतरनाक कायरनोसोरस रेक्स। उसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि हड्डियां भी पल भर में तोड़ देता। वेलोसिरैप्टर, छोटे लेकिन तेज और चालाक, ये झुंड में शिकार करते और अपने शिकार को घेर कर खत्म कर देते। पानी में भी दैत्य थे। मोसासोरस जो पूरे व्हेल को निगल सकता था। प्लेसियोसोरस जिसकी लंबी गर्दन पानी के भीतर हर दिशा में घूम सकती थी और आसमान भी खाली नहीं था। प्टेरोसोरस और अन्य उड़ने वाले जीव, जिनके पंख बाज और चील से कई गुना बड़े थे। धरती, पानी और आसमान, हर जगह डायनासोर का राज था। अध्याय 3। जीवन की जंग। डायनासोर का जीवन आसान नहीं था। हर दिन था जीवित रहने की लड़ाई। शाकाहारी डायनासोर झुंड बनाकर चलते। उनका मकसद शिकारी से बचना। अगर कोई टी-रेक्स हमला करता तो पूरा झुंड मिलकर बच्चों की रक्षा करता। माँ डायनासोर अपने अंडों और बच्चों के लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहती। कभी तूफान, कभी आग, कभी बाढ़, धरती उन्हें हर पल परखती थी। लेकिन शिकारी भी हार मानने वाले नहीं थे। वेलोसिरैप्टर झुंड में हमला करते और ट्राइसेराटॉप्स जैसे दिग्गजों को भी गिरा देते। ये था प्रकृति का नियम। जो मजबूत था वही बचता, कमजोर धीरे धीरे मिट जाता। अध्याय 4। धरती पर बदलाव। लेकिन सिर्फ शिकारी और शिकार ही नहीं, धरती खुद भी बदल रही थी। पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटने लगा। धरती के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगे। जहां पहले एक ही महाद्वीप था, अब अलग अलग जमीनें बनने लगी। नया मौसम, नए जंगल और नए शिकार। डायनासोर फैलने लगे। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हर जगह उनके नए रूप और नई प्रजातियां जन्म ले रही थी। धरती सचमुच डायनासोर का ग्रह बन चुकी थी। अध्याय 5। विनाश की कहानी। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंत होता है। करीब 34 मिलियन साल पहले आसमान से एक विशाल एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ा। उसका आकार था 20 किलोमीटर चौड़ा। जब वह टकराया तो विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरी धरती हिल गई। समुद्र में सुनामी उठी। ज्वालामुखी फिर से फट पड़े। आसमान धूल और राख से ढक गया। सूरज की रोशनी रुक गई। पौधे मरने लगे। पौधों के बिना शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए। और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी धीरे धीरे मिट गए। कुछ ही हजार सालों में धरती से डायनासोर गायब हो गए। एक पूरा साम्राज्य इतिहास बन गया। अध्याय 6। लेकिन अंत नहीं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ डायनासोर पूरी तरह नहीं मरे, उन्होंने रूप बदल लिया। आज हम जो पक्षी देखते हैं, मुर्गी, कबूतर, शुतुरमुर्ग, चील, बाज, ये सब असल में डायनासोर के वंशज हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चील के पंजे, शुतुरमुर्ग की टांगे, सब में डायनासोर की झलक मिलेगी। यानी डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस उनका रूप बदल गया है। अध्याय 7। अगर आज होते तो। जरा सोचिए, अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो क्या होता। शहरों की सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बल्कि घूमते होते ब्रैकियोसॉरस, खेतों में ट्राइसेराटॉप्स, आसमान में उड़ते विशाल प्टेरोसॉरस। इंसान शायद गुफाओं में छुपकर रहता। ना बड़े बड़े शहर होते, ना हवाई जहाज। धरती अब भी उन्हीं विशाल जीवों के अधीन होती। शुक्र है कि इंसान का जन्म उनके जाने के बाद हुआ, वरना हमारी कहानी शायद कभी शुरू ही न होती। दोस्तों, डायनासोर चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनके जीवाश्म और उनके वंशज आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो बताइए, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप किस डायनासोर से मिलना चाहेंगे? टी-रेक्स या फिर ब्रैकियोसॉरस जैसा शांत दिग्गज? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।